हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे हाई एनर्जी फिज़िक्स का जो टॉपिक है पैरिटी, उसको डिस्क्रीट सिस्टम के लिए। ठीक है, डिस्क्रीट सिस्टम के लिए हम करने जा रहे हैं। तो देखो, पैरिटी बेसिकली होती क्या है। पैरिटी का मतलब होता है जो स्पेटियल इन्वर्जन होती है कोऑर्डिनेट्स की, उसको हम बोल सकते हैं पैरिटी। यानी कि अगर इन्वर्जन यानी कि अगर तुम्हारे पास एक्स है, एक्स वाई जेड तीन कोऑर्डिनेट्स ले लो, एक्स वाई एंड जेड, तो जो एक्स है वो माइनस एक्स में तब्दील हो रहा है, वाई माइनस वाई में जब तब्दील हो रहा है, ये माइनस जेड में तब्दील हो रहा है। ठीक है, चेंज हो रहा है। इतनी चीज़ होगी। अच्छा, ये तो होगी नॉर्मली। और हम क्या बोल सकते हैं पैरिटी के बारे में, और थोड़ा अगर दिमाग पे जोर लगाएं तो मान लो तुमने पैरिटी ऑपरेशन जो है वो साई ऑफ आर पे तुमने लगा दिया। ठीक है, तो तुमको क्या मिलता है, साई माइनस ऑफ आर। ठीक है, तो जो नेगेटिव में मिला इसका मतलब वही हुई ऑड पैरिटी, जिसकी वैल्यू क्या है, -1 आए, है ना। अगर तुम वही पैरिटी का स्क्वायर लगाते हो साई ऑफ आर के ऊपर, तुमको साई ऑफ आर ही मिलता है। तो इसको हम बोलते हैं इवन पैरिटी +1, है ना। अगर हम मान के चलें, इसका मतलब पैरिटी की वैल्यू प्लस और -1 आती रहती है। अगर हम कुछ एग्जाम्पल लेके चलें, जैसे कॉस थीटा की, तुम्हारे पास साई की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा है, या कॉस एक्स करके कुछ भी ले लो, कॉस थीटा ले लो, चलो कॉस थीटा है, एक्स ले सकते, कुछ नहीं ऐसा। सो तुम पैरिटी लगा रहे हो साई के ऊपर, तो तुमको क्या मिल रहा है, पैरिटी ऑपरेशन ऑन कॉस ऑफ, अगर तुम माइनस थीटा लेके चलते हो तो तुमको क्या मिलता है, कॉस थीटा, यानी कि इवन होगी। अगर एक और एग्जांपल ले हम, जिसमें तो अगर तुम ऐसे करते हो साइन थीटा का वैल्यू लेते हो, तो पैरिटी अगर तुम साई पे लगा रहे हो तो साइन माइनस ऑफ थीटा पे भी पैरिटी लग रही है, तो कितना आएगा, माइनस साइन थीटा, जो कि हम बोल रहे हैं ये क्या है, ऑड पैरिटी है जी, ये भी ऑड पैरिटी। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको पैरिटी देखनी है मिक्स्ड स्टेट्स के लिए, तो तुम पैरिटी लगा रहे हो एक्स कॉमा वाई पे, मतलब साई ऑफ एक्स कॉमा वाई, मेरा साई ऑफ माइनस ऑफ एक्स कॉमा माइनस ऑफ वाई, जब पैरिटी लग रही है तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई, ये होती है मिक्स स्टेट के लिए। मैं इसको बोलूँगी मिक्स्ड पैरिटी। ठीक है, अच्छा अब मैं मतलब थोड़ा और बात करती हूँ पैरिटी के बारे में, कि अगर तुम्हारे पास एच इज इक्वल टू पी, ये तभी कम्यूट कर पाएगा अगर तुम्हारे पास हैमिल्टोनियन जो होगा, हैव स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस, ये तभी कम्यूट कर पाएगा। अगर तुम्हारे पास वीक इंटरेक्शंस का हैमिल्टोनियन होगा तो इट विल नॉट कम्यूट। ठीक है, ये चीज़ होगी। अच्छा, और बात करते हैं जैसे कि पैरिटी के बारे में, और बात हुआ है अगर तुम मतलब स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में पैरिटी को देखने जाओ, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर इफ़ यू गाइज वांट टू सी पैरिटी, तो लेट्स सी। तो देखो, आर को हम -r में बदलेंगे, थीटा को हम बदल सकते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में पाई माइनस ऑफ थीटा, एंड तुम खुद देख लो एक्स वाई एंड जेड करके। ठीक है, और फाई को हम लिख सकते हैं पाई प्लस फाई, ये चीज़ें ले ली। अब तुमको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि अगर जो पैरिटी होती है, छोड़ी, जो वेव फंक्शन होता है आर थीटा और फाई किया, वो काई ऑफ आर, ये आर है। ठीक है, थोड़ा ऐसे लिखती हूँ मैं, काई ऑफ आर, और यहाँ पे तुम्हारे पास वाई एल एम, ये नीचे। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो वाई एल एम जो लिखा है मैंने,
ये बताऊँगी ये चीज़ क्यों बन रही, क्या चीज़ है, क्या मतलब इसका लिखने का। इसको मैं पता कैसे लिख सकती हूँ, साई आर थीटा एंड फाई के लिए वेव फंक्शन है, इसमें लिख सकती हूँ 2l+1 और यहाँ पे l माइनस ऑफ m का फैक्टोरियल अपॉन 4 पाई और यहाँ पे l+m का फैक्टोरियल और इसका इस तरह से और p(l_m) और यहाँ पे cos थीटा और एक्सपोनेंशियल आयोटा m∅। तो यहाँ पे जो तुमने ये वैल्यू, ये तुमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो यहाँ पे तुमने ये pl cos थीटा लिखा है ना, p(l_m cos थीटा, तो तुम जानते हो कि तुम्हारे पास वैल्यू क्या है, p(l_m) इसे थीटा जो है ना, थीटा की वैल्यू क्या है, पाई माइनस ऑफ थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, हम इसको क्या लिखेंगे, p(l_m cos ऑफ माइनस ऑफ थीटा, जो क्या होगा आपके पास p(l_m माइनस ऑफ सॉरी यू का कॉस ऑफ थीटा। और हाँ, एक बात याद रखना, जब कभी तुम ये चीज़ लिखते हो यहाँ पे होगा साथ में -1 की पावर l+m, ये इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। ये चीज़ याद करनी है। उसके बाद अगर तुम मानो अब एक ही बार चीज़ होगी, अब तुम इसको लिखोगे ये 1, सेकेंडली ई आयोटा m∅ को कैसे लिखोगे, एक्सपोनेंशियल आयोटा m∅ की वैल्यू क्या है हमारे पास पाई+φ, तो ये क्या होगा तुम्हारे पास ई आयोटा m∅ ही रहेगा, ये हट के यही बन जाएगा। और हाँ, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास -1 की पावर, पहले l+m था अब m ही रहा, ठीक है। थर्ड हम क्या लिखेंगे, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, ये जो y(l_m) था ना, इसको लिखना शुरू करेंगे। y ये l के लिए, ये m के लिए, ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो जो y(l_m) था यहाँ मैं लिखना भूल गई, ये r के लिए था ना, r ये थीटा कॉमा फाई के लिए था, यहाँ पर थीटा कॉमा फाई, तो जो ये किसके बराबर होगा इसमें, अब इसमें वे y-1 लगाएंगे, पहले l+m के लिए था, फिर इस m को लिया, लिख दिया मैंने, अब l को लूँगी फिर से अकेला l इसके पावर पे और y(l_m) ये थीटा कॉमा फाई। सो दिस थिंग सजेस्ट डैट अगर मेरे पास जो l होगा, l जो होता है ना, अगर वो 0 और मतलब 2 और 4 होगा, और किन किन के लिए, s p नीचे होगा ना, तो d अगर इधर f आता है, s p d f आई थिंक यहाँ पे और एक f के लिए ये होती है even, याद रखना ये even होती है जब l इज इक्वल्स टू 1,3,5 हो और s p d f f h, तो ये होगा ऑड। इट्स अबाउट पैरिटी, राइट। तो आई होप समझ आ गया होगा आपको। अब आगे बढ़ेंगे इंट्रिंसिक पैरिटी की ओर, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कैसे किया है। तब तक के लिए टाटा एंड बाय। और यहाँ पे एक बार जो मैंने नोट्स से करवाया वो नोट्स देख लो, तो स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लेना। सिमिलरली कुछ कंडीशंस हैं पैरिटी कंजर्वेशन की। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो इसकी बनाऊंगी, देखते हैं।